हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग खुश होगे एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात हेल्दी होगे। वीडियो का टाइटल थंबनेल देखकर कुछ आइडिया आपको लग गया होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। देखो, हम लोग एक फैमिली है तो लाइफ अपडेट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और मुझे भी मन करता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी पिछले 3 दिन ना बहुत ज़्यादा टफ रहे मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। एक छोटी सी नेग्लिजेंस ने ना सब कुछ बदल के रख दिया। कहने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई फीवर हुआ था, लेकिन उस फीवर ने जितना तोड़ दिया ना मेरी बॉडी को, आप अभी भी देख सकते हो कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है, पहले जैसी वॉइस नहीं है। बिकॉज ये पूरा गला मेरा ख़राब है, बट स्टिल काफ़ी दिन हो गए थे कंटेंट क्रिएट करे हुए तो मैं रह नहीं पाई और मेरा मन था कि हाँ मैं शूट करूँ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ताकि आप लोग वो गलती ना करो जो मुझसे हुई और आपको इतना सफ़र ना करना पड़े। हुआ क्या था, आप लोगों ने अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा, हम लोग जो लास्ट ब्लॉग था फर्नीचर मार्केट वाला, घूमने गए थे। वहाँ पर भी हमने मतलब जब हमने बाहर खाया तो डोसा वगैरह ही खाया था, ये सोच के कि कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है। बिकॉज आजकल ना सबसे ज़्यादा तबीयत खराब होती है अगर आप खाना पीना अपना ठीक से नहीं रखते हो तो हमने सोचा कुछ उल्टा सीधा नहीं खाएंगे, स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे, डोसा खा लेते हैं। और अच्छी जगह से खाया था, सागर रत्ना से, ठीक है। बट बाद में ना रियलाइज हुआ कि लाइक उससे और 3-4 दिन पीछे से ना हम लोग पिछला वीक कुछ ऐसे ही बिजी सा रहा था, बाहर का हमें ज़्यादा खाना पड़ रहा था। इवन प्रशांत ने ना मुझे वार्निंग भी दी थी कि मत खा, बस हो गया, कैसे भी करके हम घर में बना लेंगे। बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाता था कि हमको एक टाइम तो बाहर का खाना ही पड़ रहा था, ठीक है। अभी इसके चलते ही क्या हुआ कि उसके बाद सडनली उस दिन जब मार्केट से मैं घर आई, रात को मैंने घर में दाल चावल वगैरह सब कुछ अच्छे से कुक किया और वो खाया। खाते के साथ मुझे रात में ही ना वॉमिटिंग हो गई। अब भाई मैं समझ नहीं पाई कि घर का खाना खा रही हूँ फिर वॉमिटिंग कैसे हो गई। चलो उस दिन वॉमिटिंग हुई, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सुबह जब उठी तो मेरा पूरा गला, यानी मेरे को पूरा प्रॉपर वाला थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, अच्छा खासा वाला। मतलब पेन कर रहा था ये चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ जलन मच रही थी, बहुत बुरी हालत थी मेरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या हुआ। अब सुबह सुबह मेरे को इतना दर्द होने लगा, मैंने प्रशांत को बोला कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, और उसी के साथ साथ मेरे को चढ़ गया फीवर। अब जब फीवर चढ़ गया हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया, लेकिन फीवर मेरा बहुत हाई था, 101, 102, 103, इससे नीचे नहीं आया। इवन 103 के ऊपर भी बढ़ना शुरू हो गया था लास्ट डे, जब मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि भाई ये हो क्या गया मेरे साथ। कोई और सिम्टम नहीं था, ना खांसी थी ना जुकाम था, कुछ नहीं था, बस गला भी मेरा ठीक हो गया था डॉक्टर की मेडिसिन से, लेकिन फीवर मेरा नहीं उतरा। रीज़न क्या, एक तो हमारी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि भाई हमें मतलब लाइक एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। मैं अपने किसी फैमिली डॉक्टर को ही दिखा रही थी, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, मैं उन्हें दिखा रही थी क्योंकि जब हम छोटे थे तब उनकी मेडिसिन असर कर जाती थी। बट मुझे धीरे धीरे बाद में पता चला कि यार वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मतलब लाइक ठीक है, उनकी तरफ से जो बेस्ट वो कर पा रहे थे, जो मेडिसिन दे पा रहे थे उन्होंने दी। लेकिन जब हम हालत बिगड़ गई और जाकर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, जब उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन सी मेडिसिन खा रहे थे, तो जब मैंने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिखाया ना, तो ही सेड कि यार ये किस तरीके की दवाइयाँ वो आपको दे रहे थे मुझे नहीं पता, और क्या कहते हैं ये दवाइयाँ तो वर्क नहीं करेंगी। उस दिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरा फीवर 103 से ऊपर जा रहा था, और मैं तो भाई प्रशांत ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रख के परेशान, लेकिन वो फीवर नहीं उतर रहा था। तो यही कुछ छोटी छोटी नेग्लिजेंस, हमारा डॉक्टर को चूज करना, साथ में इतना टाइम ले लेना, और बाहर का ये सब कुछ लगातार ज़्यादा खाना। थोड़ा बहुत आप खा रहे हो, टाइम टेकिंग वे में खा रहे हो कि देर देर से खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने आज खाया आपने कल भी खा लिया, परसों भी खा लिया। आपको एक प्रॉपर इंटरवल होना चाहिए इन सब चीज़ों को खाने के लिए। और हेल्दी फूड आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो भी मुझे रियलाइज़ हुआ बिकॉज जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आप लोग देख पा रहे होगे कि मैंने शेयर किया था कि मैं हेल्दी डाइट लेने लगी थी, चिया सीड्स यूज़ कर रही थी, सोक नट्स यूज़ कर रही थी, मिल्क ऐड ऑन कर लिया था, मतलब सब कुछ अच्छे से अच्छी डाइट ले रही थी। उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मतलब इस फीवर के दौरान। बिकॉज मुझे ना बुखार चढ़ रहा था, बुखार चढ़ते के साथ ऐसा लगता था कि सर भारी हो रहा है, लेकिन वीकनेस मुझे नहीं हुई उतनी ज़्यादा। 102 फीवर निकलता था थर्मोमीटर में, लेकिन मेरी बॉडी को ऐसा लगता था कि नहीं नॉर्मल है। मैं प्रशांत से कई बार बोलती थी कि यार 102 दिखा रहा है थर्मोमीटर, लेकिन मुझे बॉडी में तो फील नहीं हो रहा। सब कुछ इम्यूनिटी का खेल है।
इतने टाइम से मैं वो सब चीज़ें हेल्दी डाइट फॉलो कर रही थी। प्लस एक और चीज़, मैं एनेमिक थी पहले, हीमोग्लोबिन मेरा बहुत कम था, लेकिन ब्लड टेस्ट कराना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि बुखार टूट नहीं रहा था, 3 दिन हो गए थे। तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में मेरा हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल आया। ऑल थैंक्स टू प्रशांत, उसने मुझे बोला था, आदत डलवाई थी जूस पीने की। तो हम लोग मतलब या तो हर ऑल्टरनेटिव डेज पर या ऑलमोस्ट डेली जूस पीने जाते हैं। तो उसी सब के चलते मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो एकदम इम्प्रूव कर गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। मैंने तो आगे से डिसाइड कर लिया, इतना ज़्यादा आलतू फालतू बाहर का भी नहीं खाना, प्लस अपने रूटीन पर बहुत ध्यान देना है। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे आप वॉक करो, नॉर्मल वॉक भी करोगे ना, वो भी आपके लिए बहुत वर्थ इट है। नहीं कर पा रहे एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, वॉक करो, ठीक है। उसके अलावा हेल्दी खाओ, क्योंकि लिटरली मुझे ये सोप नट्स, चिया सीड्स, फ्रूट्स, जूस, मिल्क, इन सब चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा मेरी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया है। और उसके बाद हम जब गए तो मेडिसिन पे डॉक्टर ने न्यू प्रिस्क्राइब करी। मैं आपको दिखाती हूँ क्या लंबे चौड़े चिट्ठे लिखे गए हैं, ये देखो, ये सारी दवाइयाँ, प्लस गला खराब था तो बीटाडीन गागल, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने जब बोली तो एक बार ये वाली मेडिसिन मैंने लेनी स्टार्ट की हैं और रिकवरी फेज मेरा स्टार्ट हो गया। होपफुली अब दोबारा नहीं आएगा उतना फीवर मुझे। बीपी वगैरह मेरा नॉर्मल था, लेकिन मेरा पल्स रेट बहुत हाई चला गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ना भाई क्या हो गया मेरे साथ, और जिंदा बचूंगी या नहीं वाली हालत, क्योंकि सर पे चढ़ने लगा था बुखार। लेकिन इस दौरान इन सब चीज़ों के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। खाने पीने का सारा ध्यान मम्मी रखती थी और बाकी सारी केयर प्रशांत करता था। लिटरली फैमिली फैमिली होती है। और मुझे एक चीज़, मतलब यही चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम ना बाहर वाले लोगों के लिए मरते रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार, सामने वाले जो दूसरे लोग हैं वो हमारी बहुत केयर करते हैं, या हम उनसे जितना प्यार करते हैं, हम उनको जितना मानते हैं वो हमें उतना मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एट दी एंड आपकी फैमिली आपके काम आती है। फ्रेंड्स भी आपके सेलेक्टिवली कुछ ऐसे दोस्त होते हैं लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे दोस्त ऐसे मतलबी से होते हैं, बट हाँ बहुत कम आपको दोस्त ऐसे मिलेंगे। आप बहुत लकी हो तो जाकर आपको कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपकी फैमिली जैसे होते हैं बिल्कुल, और आपके लिए उतनी ही केयर करते हैं। लाइक वो म्यूचुअल एफर्ट जो है ना, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वरना ऑनेस्टली दुनिया सेल्फिश है, ये चीज़ तो मुझे धीरे धीरे टाइम के साथ रियलाइज हो गई है। पहले मैं सोचती थी कि जैसे मैं दूसरों की केयर करती हूँ या जैसे मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से निकल के उनके लिए सोचती हूँ, सामने वाला भी वो एफर्ट मारेगा। ऐसा नहीं होता बॉस, टाइम के साथ सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान दो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो। अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरीके के टाइम पर ना सब कुछ पता चल जाता है, कौन आपके साथ कितना है, कौन आपको कितना वैल्यू करता है। एक टाइम ऐसा आता है जिन लोगों को आप इतनी ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हो ना, वो आपसे पूछते तक नहीं है कि कैसे हो भाई, ठीक है। और आपको उनकी हर पल टेंशन होती है, अगर उन्हें कुछ होता है तो आपको हर्ट होता है कि नहीं यार क्यों हो गया इसके साथ ऐसा, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। सो अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस देख संभल के इन्वेस्ट करो। और ऐसे टाइम के लिए यार प्लीज़ अपने ऊपर अभी से वर्क करना स्टार्ट करो, बिकॉज देखो इस बीमारी को आने से कोई नहीं रोक सकता, बट अगर हम ऑलरेडी एक अच्छे लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर लेते हैं ना, तो जब हमारे ऊपर बीमारी आती है तो हमें उसे झेलने की एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है, और वो हीलिंग प्रोसेस ना ईजी हो जाता है। उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते बीमारी को, लेकिन आप हीलिंग के प्रोसेस को थोड़ा आसान कर सकते हो। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए मैंने इस दौरान क्या क्या किया। एक तो काली मिर्च आपको लेना बहुत सही रहेगा, चाय के अंदर आप काली मिर्च डाल के उबाल के पियो। और तुलसी के पत्तों ने बहुत हेल्प किया, आप तुलसी वाली चाय पियो, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो। अदरक और क्या कहते हैं ये हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है। ये रेगुलर बेसिस पर भी अगर आप इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो ना, देखना आपको अपनी हेल्थ में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अच्छे फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इवन ऐसे टाइम पे डॉक्टर सिर्फ दलिया खिचड़ी रिकमेंड कर देते हैं, इवन रोटी तक बंद कर देते हैं। तो आप खुद सोचो कि सबसे ज़्यादा हेल्दीएस्ट फूड कौन सा होगा, खिचड़ी दलिया। लेकिन हम लोग उसको अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड करते, ये बोल के बीमारों वाला खाना है, मुझे नहीं खाना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत टाइम से आफ्टरनून मील में दलिया या खिचड़ी खाती हूँ। मैंने ये चीज़, मतलब जब धीरे धीरे होता है ना, एक एज आने लगती है, धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है, तब आपको समझ आता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है।
जंक कंज्यूम करती हूँ मैं भी, मुझे बहुत टेस्टी लगता है पिज्ज़ा विज्ज़ा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि भाई वो चीज़ें ना बॉडी को पूरा ख़त्म कर देती हैं। टेस्ट के लिए कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर अपना घर का बना हुआ खाना खाओ, हेल्दी फूड कंज्यूम करो, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, जूस, जो भी चीज़ें इजी टू डाइजेस्ट है और आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी है ना, वो सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। बाकी खुश रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुश रहना और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखना। इस दौरान मेरे दो ढाई दिन तक तो विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन तीसरे दिन जब फीवर 103 से ऊपर क्रॉस किया ना, हट गई, हालत बुरी हो गई मेरी लिटरली। उसके बाद तो मैंने प्रशांत को बोला छोड़, डॉक्टर वॉक्टर रश करते हैं हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम जहाँ पे इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन होपफुली गणपति बप्पा आए हुए हैं, गणपति बप्पा की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और अभी मैं रिकवरी फेज पर हूँ, गला भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, गागल वगैरह करूंगी तो। बट मेरा मन था कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि भाई मैं बहुत सफ़र किया है मैंने 3 दिन, और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी ऐसे सफ़र करे। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर करना अपनों के साथ, ताकि उनको भी अगर कुछ पॉइंट्स नहीं पता तो हेल्प मिल पाए। एंड मैं बहुत जल्दी मिलूंगी और अच्छे कंटेंट के साथ, न्यू ब्लॉग या न्यू वीडियो के साथ। कोशिश करूंगी आपके लिए कुछ कुछ नया नया लेकर आऊँ। फिलहाल के लिए यही हेल्थ अपडेट था, और आई होप आप लोग ऐसे ही मेरी फैमिली बनकर मेरे चैनल को प्यार करते रहोगे, और मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।